बच्चों, आज आपके साथ चर्चा करते हैं समुच्चय सेट्स के विषय में। समुच्चय क्या हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं है, समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, प्रारंभ करते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से हमारा तात्पर्य है कि जो संग्रह है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड अर्थात हम स्पष्ट रूप से ये बता सकें कि कोई वस्तु या पद समुच्चय में होगा अथवा नहीं होगा। चलिए, अर्थात वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है समुच्चय कहलाता है। यहाँ सुपरिभाषित अर्थात वेल डिफाइंड से हमारा तात्पर्य है कि कोई वस्तु अथवा संख्या अथवा अवयव समुच्चय में होगा अथवा नहीं। कोई वस्तु या पद तभी और केवल तभी उस समुच्चय का सदस्य कहलाता है जब उसमें उस वस्तु का गुण हो। अब देखिए, अर्थात अगर हम उदाहरण के रूप में आपको समझाएं इसे, तो जैसे कि आपके विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों का संग्रह है। जो आपके विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र हैं उनका जो संग्रह है ये एक समुच्चय है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से ये बता सकते हैं कि कौन सा छात्र कक्षा 11 में है और कौन सा नहीं। हमारे पास कक्षा 11 के छात्रों की सूची उपलब्ध होगी और हम बड़े आराम से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो छात्र है वो कक्षा 11 की कक्षा में है अथवा नहीं। अब देखिए, इसी के संबंध में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आपके विद्यालय के कक्षा 11 के अच्छे छात्रों का समुच्चय। अब देखिए, अच्छे छात्रों का जो समुच्चय है ये सुपरिभाषित नहीं है। हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा छात्र अच्छा है और कौन सा नहीं है अच्छा। एक छात्र जो हमारी दृष्टि से अच्छा है, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसको अच्छा नहीं मानता हो, या एक छात्र ऐसा है जो कि पढ़ाई में अच्छा है और दूसरा छात्र ऐसा है जो कि खेलकूद में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो हम स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाएंगे कि वो छात्र अच्छा है अथवा नहीं, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो अगर हम कक्षा 11 के अच्छे छात्रों के संग्रह की बात करें तो बच्चों ये समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जो संग्रह है उसकी बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह एक समुच्चय है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जो संग्रह है वो समुच्चय होगा, क्योंकि हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित रूप से ये कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में है अथवा नहीं। हमें पता रहता है कि कौन सा खिलाड़ी इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में है और कौन सा नहीं। ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। लेकिन अगर इसके साथ में अगर हम एक दूसरे सेट की बात करें कि भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, तो अच्छे खिलाड़ियों का जो संग्रह है, जो गुड प्लेयर्स का कलेक्शन है, वो एक सेट नहीं है। अब देखिए बच्चों, सेट क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होगी। एक खिलाड़ी जो एक व्यक्ति की नज़र में अच्छा खिलाड़ी है, हो सकता है कि दूसरा उसे अच्छा ना मानकर किसी और को अच्छा मानता हो। जैसे कि अगर हम देखें कि विराट कोहली किसी एक व्यक्ति का पसंदीदा खिलाड़ी हो सकता है, वो उसे अच्छा खिलाड़ी मानता हो सकता है कि दूसरा विराट कोहली को न मानकर वो रोहित शर्मा को अच्छा प्लेयर मानता हो। अगर उससे पूछा जाए कि भाई अच्छे खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी आएगा, तो वो रोहित शर्मा का नाम बताएगा और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ ये जो अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह है ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे खिलाड़ियों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह की बात करें, जो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, वो एक समुच्चय होगा, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियरली ये कह पाएंगे कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आएगी और कौन सी नहीं।
अगर हम आपसे कहें कि भाई 5, तो आप तुरंत बताओगे कि ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में होगी। अगर हम आपसे कहें कि 5/2, आप तुरंत बताओगे कि 5/2 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, संग्रह में नहीं आएगी। -7, आप तुरंत बताओगे कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसमें केवल धनात्मक और पूर्णांक संख्याएं आती हैं, उसमें -7 या जो फ्रैक्शन वाली संख्याएं हैं वो उसमें नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर आप ये बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में होगी संग्रह में और कौन सी नहीं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है वो समुच्चय होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के संग्रह की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों का संग्रह है उसमें ए, ई, आई, ओ और यू यही अक्षर आते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं आता है। तो ये एक समुच्चय होगा, क्योंकि आप क्लियरली ये बता सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों का संग्रह है उसमें कौन सा अक्षर आएगा और कौन सा नहीं। अगर हम आपसे कहें कि के, तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये स्वर नहीं है, ये इसमें नहीं आएगा। अगर हम आपसे कहें कि आई, आप तुरंत बताओगे कि भाई आई एक स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का और वो स्वरों के संग्रह में आएगा। तो चलिए, अब मुझे आशा है कि जो वेल डिफाइंड जो वर्ड है उसका मीनिंग आपकी समझ में आ चुका होगा। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, अर्थात जो संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं समुच्चय के अवयवों के विषय में। तो देखिए, समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। अर्थात समुच्चयों का जो वस्तुओं का जो संग्रह है या जिन पदों से या वस्तुओं से मिलकर समुच्चय बना है उन सभी को ही समुच्चय के अवयव कहते हैं। अब देखिए, सामान्यतः जो समुच्चय है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो समुच्चय के अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको छोटे अक्षरों से, स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए संकेत, ये देखिए जो एप्सिलॉन है इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, अर्थात अवयव है का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि एक एलिमेंट एक्स समुच्चय ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसे ऐसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, अर्थात एक्स समुच्चय ए का अवयव है। और दूसरे तरीका से अगर हम कहें कि यदि एक्स समुच्चय का अवयव नहीं होता तो कैसे बोलते इसको, तो बोलते बच्चों एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए, धन्यवाद।